नमस्कार साथियों, मैं अमृत एक बार पुनः आपका स्वागत है अवर मिशन पर। आज की जो बड़ी खबर है साथियों, शिक्षक बहाली को लेकर 7वां चरण बिहार शिक्षक बहाली 2022 को लेकर बिग अपडेट है। और फिर से बिहार के शिक्षा मंत्री जो जलेबी वाले बाबा के उपनाम से जाने जाते हैं, उनका फिर से शिक्षक बहाली को लेकर बड़ा बयान आया है। उन्होंने मीडिया को अपने एक इंटरव्यू में बताया है कि इस वर्ष 1 लाख शिक्षकों की नियुक्ति होगी और गैर जरूरी में प्रतियुक्त नहीं होंगे शिक्षक। यानी कि इस वर्ष 1 लाख शिक्षकों की बहाली होगी या नियुक्ति होगी। बहाली तो छोड़ दीजिए, नियुक्ति होगी। अब आपको देखना होगा कि यह बात उनका कितना सत्य है। ऐसे आप जानते होंगे कि जहाँ भी शिक्षा मंत्री जाते हैं और जितना बार मीडिया के सामने बयान देते हैं, उतना बार उनका जो बयान है बदलता रहता है, हमेशा चेंज होता है। इसीलिए उनको जलेबी बाबा का उपनाम दिया गया है, क्योंकि जलेबी जिस तरह से गोल गोल होता है उसी तरह से जस शिक्षा मंत्री बयान को अपने बार बार बदलते हैं। कभी आप देख पा रहे होंगे दैनिक भास्कर के अनुसार 1,65,000, कोई पेपर के अनुसार कभी 1,75,000, तो किसी के अनुसार 1,25,000। और शिक्षा मंत्री के बार बार बयानों के अनुसार इस बार बयान जो आया है वो आपको 1 लाख। तो पता नहीं साथियों, अगर पूरा को काउंट कर दिया जाए तो 3.5 लाख तो हो ही जाएगा। लेकिन कितना की बहाल करना है, 1 लाख बहाली करेगा कि 1.25 लाख करेगा, यह तो बात की बात है। अभी 7वें चरण शिक्षक बहाली को लेकर जो लगातार बयान आ रहा था कि जुलाई के लास्ट वीक में, अगस्त के फर्स्ट वीक में। लेकिन आप लोगों को एक याद होगा मेरा वीडियो साथियों, जिसमें मैं लाइव आया था, सचिवालय अपडेट दिया था कि किसी भी सूरत में जुलाई में नोटिफिकेशन नहीं निकलने जा रहा है और यह अगस्त भी जो महीना है कहीं न कहीं टाल मटोल होगा। कई कारण हमने बताया था। कुछ साथियों को मेरा बयान सुनकर थोड़ा सा विचित्र लगा था, उनसे हमसे नाखुश भी हुए थे, विचित्र तरह के लोग कमेंट भी किए थे। लेकिन हमारा एक्चुअली बात अपने मन से नहीं रहता है साथियों, वह ऑथेंटिक बात कहता है था जो सचिवालय का इंटरनली अपडेट होता है, उससे मैं लोगों को अपडेट करा था कि चूंकि कई कारण थे इस बहाली को लेट लतीफी करने का कारण। अभी देख पा रहे होंगे इस छठे चरण को, अभी छठे चरण जो है, छठे चरण शिक्षक बहाली ही पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। इसके भी बयान कई बार आ रहे हैं। चूंकि नगर पंचायत में जो नवसृजित नगर पंचायत है या नगर परिषद है, उनमें फिर से पुनः काउंसलिंग होना बाकी है और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की बहाली ही प्रक्रिया चल रहा है। तो इस पर कंक्लूजन दिया जा सकता है कि 1 से लेके 12 तक, जिसमें आपको ए स्टेट 19 भी आएगा, आखिर इसकी नोटिफिकेशन कब आएगा, इसका नोटिफिकेशन कब आएगा, तो इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सबसे पहले पेपर में क्या शिक्षा मंत्री का दिया वो बयान से आपको रू करा रहता हूँ, फिर इसके कंक्लूजन पर रहेंगे। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को लास्ट तक बने रहेंगे और अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। साथियों, मेरा चैनल के माध्यम से जो भी आपको न्यूज मिलेगा उसमें 100% जो है आपको सत्यता रहेगी, इसकी मेरी गारंटी है। आप देख पा रहे हो बिहार शरीफ से यह प्रकाशित पेपर है, 31/7/2022 आज के डेट में ही है। दैनिक भास्कर का ही न्यूज है। दैनिक भास्कर शिक्षक बहाली को लेकर लगातार बयान बदलते जा रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे कि इस वर्ष 1 लाख शिक्षकों की नियुक्ति होगी, शिक्षा मंत्री का बयान है। प्रभारी मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बाढ़ सुखाड़ की समीक्षा के लिए गए थे और उसी पर शिक्षक नियुक्ति के बारे में भी बोले हैं। आखिर उनका कहना है कि पिछले माह, आप देख पा रहे होंगे, पिछले माह 42,000 शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। पिछले माह कहीं यानी 5 महीने बीत गए हैं। मंत्री ने कहा कि सरकार शिक्षकों की कमी को दूर करने का लगातार प्रयास कर रही है। पिछले माह प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में 42,000 शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। 1,500 के लिए काउंसलिंग किया जा रहा है। याद रखिएगा, इस वर्ष करीब 1 लाख शिक्षकों की नियुक्ति करने का लक्ष्य है, लेकिन विभागीय अधिकारियों द्वारा शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति गैर शिक्षण संस्थानों में की जा रही है। इसके कारण विद्यालयों में शिक्षकों की कमी हो रही है। उन्होंने कहा है कि सभी डीईओ को अनावश्यक प्रतिनियुक्ति पर रोक लगाते हुए लगातार स्कूल की मॉनिटरिंग करने का निर्देश दिया गया है। यानी कि प्रतिनियुक्ति वह शब्द होता है जो शिक्षकों को शिक्षण क्रिया से हटा के किसी और काम में उसको प्रतिनियुक्त कर देते हैं, डिप्टेशन कर देते हैं, तो उस पर रोक लगाने की बात कही है। और साथ ही साथ कहा है कि एक बात गौर करने वाली बात है
कि 1500 के लिए काउंसलिंग किया जा रहा है। इस वर्ष 1 लाख शिक्षकों की नियुक्ति होगी। साथियों, अभी भी छठे चरण के माध्यम से देख पा रहे हुए कि नगर पंचायत और नगर श्री जो है उनका अभी तक काउंसलिंग नहीं हुआ। बाकी यह जो पेपर में न्यूज है ये सब आपको बाढ़ से है, उसी में शिक्षा मंत्री शिक्षक बहाली से बोले थे। अब इसके मैं कंक्लूजन पर आता हूँ, क्योंकि छठे चरण में अभी नव सृजित नगर पंचायत नगर परिषद का काउंसलिंग होना बाकी है। दूसरी बात, नगर पंचायत चुनाव भी बाकी अभी है, नगर निगम का चुनाव भी होने वाला है। छठे चरण के तहत जो है माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का भी प्रक्रिया संपन्न भी नहीं हुआ है। कुछ लोगों का नियुक्ति पत्र मिला है, लेकिन नगर निकाय चुनाव के कारण उसकी बहाली प्रक्रिया भी लटक चुकी है। अब बात आता है कि 7वां चरण यानी 7 चरण जो है 7 फेज जो है आखिर कब तक होगा। बहुत बड़ा सवाल है साथियों। इसके संदर्भ में 1 तारीख से लोग आंदोलन भी करने जा रहे हैं, और इस आंदोलन से कितना प्रॉफिट होने वाला है, क्या लॉस होने वाला है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। साथियों, मेरे द्वारा यह जो बताया गया था कि शिक्षा मंत्री जो है इस बहाली को अभी लेट लतीफी करना चाहते हैं। हाँ, इतना उम्मीद जरूर है कि अगस्त से सितंबर तक या किसी भी डेट में नोटिफिकेशन आ सकता है, परंतु बहाली प्रक्रिया कब समाप्त होगी यह कहना अभी कठिन है। इतना आसान नहीं है बिहार में शिक्षकों की बहाली तुरंत की जाना। तो साथियों, स्टेट 19 वाले लोग भी आप लोग यह कन्फर्म रहे कि बहाली प्रक्रिया जब भी आएगी तो 1 से 12 आएगी, अलग अलग नोटिफिकेशन नहीं आने वाला। ये बात हमेशा गौर से सुनिए और इसको आप लोग सत्य मानिए। आप लोग इसको कहा जाता है ना कि आप इसको एकदम फैक्ट है न्यूज, इसलिए न्यूज फैक्ट है कि चूंकि अभी आपने एक पेपर के माध्यम से देखा होगा कि शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में जो है बदलाव करने जा रहा है। 60 और 40 का रेशियो, एक्चुअली मैं अपने निजी कारणों के कारण अपडेट नहीं दे पाया, उस पर भी मैं चर्चा करूंगा कि आखिर वह कितना सत्य है। जाहिर है कि यह सही में 40 और 60 का रेशियो बनाया जा रहा है, ये ऐसे ही अखबारबाजी है। तो इस पर भी अगले वीडियो में मैं चर्चा करूंगा साथियों। लेकिन मैं बता दूं कि अभी 7वां चरण के शिक्षक बहाली के तहत 1 to 5 और 6 to 8 साथ ही साथ स्टेट 19 की बहाली होना है, जिसमें लगातार अपडेट आ रहे हैं। और यह अपडेट मान लीजिए कि अभी शिक्षा मंत्री के अनुसार शिक्षक बहाली 7वां चरण कुछ डिले हो सकता है। चलिए, उसके बिहाफ से लोग आंदोलन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आंदोलन से पॉजिटिव न्यूज आ भी सकता है और नेगेटिव न्यूज भी आ सकता है साथियों। क्योंकि एक बात तो तय है कि शिक्षा विभाग बहाली को लेकर तत्पर है। हाँ, थोड़ा 1-2 महीना लेट कर सकता है जरूर, लेकिन तत्पर है। और आप इस कंडीशन में लगातार आंदोलन करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको इससे नुकसान हो सकता है, क्योंकि सरकार जब चाहेगी तब इस बहाली को शुरू कर सकती है और जब चाहेगी तब इस बहाली को लटका सकती है। ये बात हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि छठे चरण में हमने देखा है, अच्छे से परखा है, अच्छे से महसूस किया है और उस पर हम लोग रगड़ाए भी हैं। तो मैं बता दूं कि अगर शिक्षा मंत्री, शिक्षा विभाग चाह जाएगी, सरकार चाह जाएगी कि शिक्षा बहाली तुरंत होना है, शिक्षक बहाली तो तुरंत होगा। और आप लोग लगातार प्रोटेस्ट करेंगे तो उससे नकारात्मक न्यूज आएगा। और अगर सरकार चाहेगी तो इसको अभी लेट लतीफी का कारण बना सकता है। इसलिए आंदोलन भी कर रहे हैं तो भड़काऊ आंदोलन नहीं होना चाहिए, इस बात को हमेशा याद रखें। तो फिर आपको मैं आज संडे को कोई टाइम में लाइव आ सकता हूँ, जिस पर इस पर चर्चा करूंगा कि आखिर स्टेट 19 की बहाली कब तक होगी, के नियमावली क्या क्या परिवर्तन होने जा रहे हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही साथियों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद साथियों। चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। धन्यवाद साथियों।